तो उसका नुकसान नहीं करिए आप, चाहे अपने बातों से चाहे अपनी दवाइयों से। मरीज का काम, मरीज आता है ना तो बहुत डरा हुआ आता है आपके पास। कोई ऐसी परेशानी थी मरीज की, कोई ऐसा कंसर्न था मरीज को, जिसने उसके एग्जिस्टेंस पे उंगली उठाई। अब हम रह नहीं पाएंगे क्या, अब हम जी नहीं पाएंगे क्या, अब कोई परेशानी हो जाएगी क्या, हम क्या मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी। जब ये चीज बड़ी इंटेंसिटी में उसको परेशान करने लगी, तो वो उस स्टेट ऑफ फियर, स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्टेट ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ देयर सर्वाइवल, क्या होगा मेरे बाल बच्चे परिवार समाज, क्या मैं अब उनके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, या क्या अब मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब ये थॉट प्रोसेस इंसान के मन में आता है ना सर मैम, तब वो डॉक्टर के पास आता है। सडनली वो आपके पास नहीं आता है, तफरी करने नहीं आता है, मजे लेने नहीं आता है। अनलिस्टेड डॉक्टर बहुत खूबसूरत हो, फीस दे के आ जाएगा, वो बात अलग है, बट कभी भी मजे लेने नहीं आता वो। और जब भी आएगा आपके पास ना, अपने डर अपने सवाल अपनी परेशानी के साथ आएगा। और जब आपके पास वो आ रहा है ना सर, तो आपको उसकी डर, उसकी परेशानी को दूर करना है, चाहे दवाई से चाहे बात से चाहे संबंध से। डॉक्टर का मतलब खाली दवाई दे के फीस लेना नहीं होता है। आपके पास आया, आपने दवाई दी, आपने फीस ली, आपका काम खत्म। ये कभी डॉक्टर का काम नहीं होता है। डॉक्टर का काम होता है उसके अंदर से उसकी डर को हटाए, उसके अंदर से उसकी परेशानी को दूर करे, और दूर करते वक्त कोशिश करे कि उसके मरीज का कम से कम नुकसान हो, चाहे दवाई के फॉर्म में, चाहे आपका प्रोसेस जैसा है, चाहे फीस के फॉर्म में। मरीज डरता है कि जाएंगे तो लूट लेगा डॉक्टरवा, तो वो चीज जस्टिफाई होनी चाहिए। आपकी हर चीज उसको जस्टिफाई होनी चाहिए। जब तक उसकी जिंदगी पे बहुत खतरा नहीं है तब तक उसका नुकसान मत करिए। ये आपका काम। इसीलिए लॉ ऑफ मेडिसिन, इतिहास में जो दवाई का नियम दिया गया है, आप कोई भी डॉक्टर हो, आप एलोपैथिक हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, कुछ भी डॉक्टर, कैसे भी डॉक्टर हो, ये 3 नियम हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर लागू होता है। क्या? पहला नियम कि प्राइमम नॉन नॉसेरे, प्लीज डू नॉट हार्म द पेशेंट। दूसरा नियम मेडिसिन का कहता है टॉले कॉजम, दैट मीन्स उसकी जो बीमारी है, उसकी जो परेशानी है, आखिर वो किस वजह से है, आखिर वो कौन सा पार्ट है, कौन सा साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पे है जो इस बीमारी को दे रहा है, जन्म दे रहा है। तो फर्स्ट गो थ्रू दैट कॉज एंड treat the cause. If you want to treat the cause, first we are able to understand the cause. सबसे पहले आपको कारण समझना है किसी व्यक्ति के बीमारी का। Once you understand the cause, then you are able to treat the cause ना। आपको पता है कि कारण है क्या, अरे कारण जो है वो इंडिस्पोजिशन पे है, एलिमेंट पे है, डिल्यूजन पे है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी जिंदगी में ऐसा। आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो परेशान है। और कारण खाली फिजिकल लेवल पे थोड़ा ना होता, क्या कि वहां पे तो माल मिलेगा आपको, मस्त जांच करा दिया आपने। वो एक तरीका है कारण ढूंढने का, वो जरूरी होता है, लेकिन कारण केवल वहां नहीं होता है, बीमारी केवल वहां नहीं होती है। बीमारी का एक फिक्स क्या है, एक सिस्टमेटिक चैन प्रोसेस है, फर्स्ट साइकिक देन फिजिक, देन वी हैव टू रेक्टिफाई द कॉज ऑन बोथ लेवल, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। फर्स्ट जो व्हेन वी कंफर्म कि हाँ भाई ये कारण है, तब उस कारण को दूर करने के तरीके पे बात करनी है। कारण को ट्रीट करना है, बट ट्रीट करने से पहले कारण को समझना है। और होम्योपैथी में बड़ी समस्या है कि इंडिस्पोजिशन भी कारण है, एलिमेंट भी कारण है, कॉन्फ्लिक्ट भी कारण है, इल्यूजन भी कारण है, डिल्यूजन भी कारण है।
एबनॉर्मल मेंटल सेंसेशन भी कारण है। तो कारण को समझो पहले ना, कि आखिर इस कारण की ओरिजिन क्या है। Once you understand that origin, then you're able to treat the cause. But how we treat the cause, अलग अलग मेडिकल फिलॉसफी के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एलोपैथी में कारण को ठीक कैसे किया जाता है, होम्योपैथी में कारण को ठीक कैसे किया जाता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, वात, पित्त, कफ। हमारे यहाँ क्या है, उस कारण को ठीक करने के लिए उसके इफेक्ट को समझते हैं। तो हनीमैन साहब ने बोला सी सेट इफेक्टस सी सेट कॉजा, ये हमारा तरीका है कारण को ठीक करने का, ये होम्योपैथी का तरीका है कारण को ठीक करने का, और ये सबसे रैशनल है। क्यों है? क्यों है? जब हम बात करेंगे ना व्हाट हैपन व्हेन टू सिमिलर एंड डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर इन नेचर, तो आपको बताएंगे कि क्यों यही सबसे बेस्ट तरीका है। फिर आपको कारण हटाना है। अब आपको इंसान को दवाई देनी है, इंसान को काउंसलिंग देनी है, इंसान को क्या, जब कारण समझ गए आप, कारण को डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो हर एक कारण को उसके स्वभाव के हिसाब से हटाना है। और जब आप हटा रहे हो उसको, तो आपको इतना ख्याल रखना है सर मैम, कि वो जो तरीका है वो किसको फॉलो करता हुआ हो, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति द्वारा। आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको ना हटाओ, क्योंकि जब जब आर्टिफिशियल तरीके से हटाओगे उसका सेकेंडरी एक्शन होगा, और जो सेकेंडरी एक्शन होगा वो पहले कारण के इफेक्ट से 10 गुना ज्यादा होगा, और फिर आप उसको कॉम्प्रोमाइज करोगे मरीज को, मरीज ठीक नहीं होगा फिर आपसे। ये नियम है, यही दवाई का नियम है, यही नियम सब पे लागू होता है। चाहे आप एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हो, चाहे आप होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हो, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, आप जो भी कर रहे हो सर मैम, पहले आपको ये 3 प्रोसेस अच्छे से समझ आना चाहिए, और आपका हर एक एक्टिविटी इन 3 प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहिए। ठीक है? तो आपको कारण समझ, तो आज हम बात करेंगे कॉज पे, कि कॉज आखिर होता क्या है, और कब कौन सा कॉज लेना है और कब कौन सा कॉज नहीं लेना है। हमको वहां एलिमेंट उठा रहे हैं जबकि एलिमेंट वहां नहीं रहा, हम इंडिस्पोजिशन उठा रहे हैं जबकि वहां इंडिस्पोजिशन नहीं रहा, हम वहां पे डिल्यूजन ले रहे हैं जबकि वो एलिमेंट है, हम वहां पे इल्यूजन ले रहे हैं जबकि वो डिलीरियम है। ये सारे कॉज आपको समझना, तब जाके कहीं आप पेशेंट को उस तरीके से ठीक कर पाओगे जो हमारे नियम लिखे हुए हैं दवाई के। समझ आया आप लोगों को? तो इफ यू अलाउ मी देन वी गो थ्रू, लेकिन उसमें कलकेरिया सर 1 दिन और डिले हो जाएगा, चलेगा? डजंट मैटर सर, ये बेहतरीन टॉपिक है सर, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, डजंट मैटर, कंटिन्यू करें।